सहायक आचार्यों के लिए भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चल रहा है और उसे लेकर भी हलचल तेज है। युवाओं को इंतजार है कि कब सहायक आचार्य की प्रक्रिया पूरी होगी। ज्यादा जानकारी के लिए नीरज है। नीरज, देखिए, सहायक आचार्यों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, इसी बीच और भी कई सारे मुद्दे आए हैं। क्या कुछ है, अभी अपडेट क्या है? और देखिए, कल से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो चुका है, क्योंकि बीते दिन जेएसएससी की ओर से साइंस और मैथ को लेकर 2734 अभ्यर्थियों का जो रोल नंबर है वो जारी किया गया था। और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो अभ्यर्थी है वो पहुंच रहे हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। लेकिन बहुत सारे आरोप भी लग रहे हैं, जिसमें जो गैर पारा और पारा दोनों जो टेट पास है वो आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जो अगर गैर पारा की बात कर ले तो उनका कहना है कि उनका नंबर अधिक है, लेकिन उन्हें डीबी के लिए नहीं बुलाया गया है, और जिनका नंबर कम है उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया गया है। ठीक इसी प्रकार का जो आरोप है वो टेट पास पारा शिक्षकों का भी है, उनका भी सेम आरोप है। वो भी यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिनका नंबर अधिक है उन्हें नहीं बुलाया गया है, जिनका नंबर कम है उन्हें नॉर्मलाइजेशन करके बुला लिया गया है। ये कहीं ना कहीं गलत है। साथ ही पारा शिक्षकों की अगर हम बात करें तो उनकी और भी कई आपत्तियां हैं, जिसमें अगर बात करें तो उनका कहना है कि जो पहली लिस्ट जारी की गई है संभवतः, उसमें जो 2734 अभ्यर्थियों का रोल नंबर जारी किया गया है उसमें 200 से कुछ अधिक ही जो है पारा शिक्षकों का रोल नंबर है। बाकी सब जो है गैर पारा टेट पास जो अभ्यर्थी है उनका रोल नंबर है, और उन्हें कहीं ना कहीं दरकिनार किया जा रहा है। उन्हें इस नियुक्ति से जो है दूर रखने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने जो है ये भी कहा, जेपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं जेएसएससी के सहायक आचार्य के, वो भी ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनका भी नंबर अधिक आया है। जो की जारी किया गया था जेएसएससी की ओर से उसकी के अनुसार उनका नंबर अधिक है। साथ ही ये भी कहा गया है कि झारखंड हाई कोर्ट में जो इससे पहले हमने जो पीआईएल को लेकर चर्चा की थी, जयद्रज की ओर से जो पीआईएल दाखिल किया गया था जिसमें शिक्षकों की घोर कमी का मामला उठा था, उसमें राज्य सरकार और जेएसएससी की ओर से एक हलफनामा दाखिल करते हुए बताया गया था कि लगभग 6000 जो अभी अगर बात करें 5000 की संख्या में 6000 लोगों का जो है वो रोल नंबर जारी किया जाएगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये एक हलफनामा के जरिए जो है बताया गया था, और अब जो है कुछ ही लोगों को जो है बुलाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ये गलत है। साथ ही एक और मामला निकलकर सामने आ रहा है, जो पारा शिक्षकों से मेरी बात हुई उनका कहना है कि जब फॉर्म भरवाया जा रहा था तब जो डिग्री का जिक्र होना चाहिए उस डिग्री का जिक्र नहीं किया गया था, यानी कि टेट पास है या फिर नहीं है, बीएड है नहीं है, इन बातों का जिक्र नहीं किया गया था। और वैसे अभ्यर्थी भी जो है फॉर्म भर चुके थे, वो भी इस बार जो है उनका भी नाम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आ गया है। और जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं और उनके पास डिग्री नहीं है तो उन्हें नोटिस जेएसएससी की ओर से दे दिया जा रहा है कि आपके पास डिग्री नहीं है, इसलिए आप इस नियुक्ति के लिए योग्य नहीं है। तो सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि जब उनके पास डिग्री नहीं था तो पहले से ही ऑप्शन जो था ऑनलाइन फॉर्म में उसमें रखना था, तो इस तरह की जो विसंगतियां है वो सामने नहीं आती। तो कई तरह के सवाल है, और वो कह रहे हैं कि ऐसे में अगर पोस्ट खाली रह जाता है तो ये कहीं ना कहीं जेएसएससी की ओर से साजिश रची जा रही है और पारा शिक्षकों को इससे दूर रखने का प्रयास है। सेम आरोप जो है जो जेटेट पास सफल अभ्यर्थी है वो भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो जो 5008 संख्या है साइंस और मैथ की, उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं क्लियर बात जो है जेएसएससी की ओर से नहीं की जा रही है कि शॉर्टलिस्ट जो अभी सूची जारी की और आरक्षण को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, आरक्षण को लेकर तो सवाल शुरू से ही खड़े हो रहे हैं कि उसमें बताया नहीं गया है कि जनरल कैटेगरी के कितने रोल नंबर हैं, और ईडब्ल्यूएस के कितने हैं, ओबीसी के कितने हैं, एसटी के कितने हैं, एससी के कितने हैं, पीडब्ल्यूडी के कितने हैं। ये बातों का जिक्र जो है उसमें नहीं किया गया है, और ये भी सवाल खड़ा किया जा रहा है, चाहे वो पारा हो या फिर गैर पारा हो। तो कई जो है विसंगतियां दिख रही है, और इसी को लेकर जो है तमाम अभ्यर्थी चाह रहे हैं कि जेएसएससी की ओर से एक स्पष्टीकरण आ जाए ताकि वो भी क्लियर रहे और लगातार जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो कार्य है वो सुचारू रूप से चलता रहे। उदय, बिल्कुल नीरज, तो अब देखने वाली बात ये होगी इस पर क्या कुछ होता है, इसके लिए हमें भी इंतजार करना पड़ेगा।